उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार फ्री का राशन देकर लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। बीजेपी वाले फ्री का नमक बांटकर नमक के नाम का वोट मांगते हैं। ऐसा हम नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि अनाज मिलता रहे और लोग गुलाम बने रहें, और वो नमक दिया जो सबसे ज्यादा खराब नमक था, और उसी नमक के नाम पर इन्होंने वोट भी मांगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में लोक जागरण अभियान की हुई जनसभा में बीजेपी की योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार रोजगार की बात नहीं करती। बीजेपी सरकार फ्री का राशन देकर लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। चुनाव के टाइम फ्री का रिफाइंड और घटिया नमक देकर नमक के नाम का वोट मांगते हैं बीजेपी वाले। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और नमक के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार। जहां नौकरी रोजगार का इंतजाम होना चाहिए था, इतने सालों में कहीं नौकरी रोजगार नहीं। और याद रखना, बीजेपी की सरकार रहेगी तो ये समस्या कम नहीं होगी, समस्या बढ़ेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे बने, आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि अनाज मिलता रहे और लोग गुलाम बने रहें। लोग गरीब बने रहेंगे तो अनाज की तरफ देखते रहेंगे और वहीं हम जो चाहेंगे वो प्रचार कर ले जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लाल किले से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कहते हैं कि हमें खुशी है इस बात की कि करोड़ों लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। बताओ, अनाज जो मिल रहा है उसकी क्या कीमत होगी? ज्यादा ज्यादा 100 रुपए, 200 रुपए। जब उन्हें वोट चाहिए था तो रिफाइंड तेल भी दे रहे थे आपको, रिफाइंड तेल मिल रहा था। नमक दिया उन्होंने, और वो नमक दिया जो सबसे ज्यादा खराब नमक था, और उसी नमक के नाम पर इन्होंने वोट भी मांगे। और महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई किस जगह पहुंचा दी इन्होंने? इनके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है जिससे महंगाई कम कर सकें। महंगाई तब कम होगी जब हमारा किसान खुशहाल होगा, तब जाकर के महंगाई कम होगी। जब किसान की मदद होगी तब जाकर के महंगाई कम होगी। अभी जब टमाटर के सवाल पर हम लोगों ने सरकार से पूछा तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि टमाटर की कीमत कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है, और टमाटर अगर महंगे बिक रहे हैं तो हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है। बीजेपी सरकार पर इतने आरोप लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। सड़कों पर नई ट्रैफिक भर्ती की बात कर उन्होंने सड़कों पर घूम रहे आवारा सांडों को लेकर बीजेपी सरकार पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार से सांड तक नहीं संभल रहे। फिरोजाबाद के लोग 6-7 घंटे बैठ जाएं तो सोचिए रिजल्ट न जाने क्या होगा अगली बार। इधर हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी के लोगों ने कोई नई भर्ती कर दी है सड़क पर। ये नए ट्रैफिक के लोग भर्ती किए गए लगता है। किसी सड़क पे आप चले जाओ तो आप सड़क पे देखोगे कोई ना कोई ट्रैफिक संभालने के लिए आ गए लोग। हालांकि इस बात को मैंने सदन में भी कहा और जगह भी कहा। कल रात को ही एक हमारे बहुत पुराने साथी, उन्होंने कहा कि शायद आपने सबसे ज्यादा सांड के बारे में ट्वीट किया होगा। अब आपको सांड के बारे में ट्वीट नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी बात रात में मान ली, लेकिन जब मैंने सुबह एक खबर पढ़ी कि हरदोई में एक सांड 4th फ्लोर पे चढ़ गया, चौथी मंजिल पे चढ़ गया, और एक को तो वो अधिकारी सब मिलकर के उन्होंने किसी तरीके से घास का लालच दे करके एक सांड को तो उतार लिया और दूसरा सांड नहीं उतर पाया।
उन्हें रात भर खाने पीने का इंतजाम छत पे करना पड़ा उस सांड के लिए। और जब हाइड्रा मंगाई गई तब जाकर के वो सांड हाइड्रा से उतरा है, सोचिए। और वो उस बिल्डिंग पे चढ़ा था जिसकी जिम्मेदारी है कि सड़कों पर जानवर नहीं होनी चाहिए, तहसीलदार साहब की बिल्डिंग पर। तो सोचो, जहां बीजेपी के लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हों, $1 ट्रिलियन, और सांड नहीं संभाले जा रहे हैं। लोक जागरण अभियान के मंच से राजकुमार भाटी ने भाजपा सरकार पर किसानों के लिए चुनाव के समय जारी किए गए घोषणा पत्र को भी छलावा बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जो घोषणा पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया था वो आज तक लागू नहीं किया गया। मीटिंग तक नहीं हुई, योजना तो तब लगाता हूं। तो ये इनकी नीयत है। किसान के लिए इनके पास एक इन्होंने और गन्ना किसानों के लिए घोषणा की थी कि 14 दिन के अंदर भुगतान होगा, और अगर 14 दिन से लेट होगा तो ब्याज दिया जाएगा। ये सुनी थी आपने घोषणा? ये इनके घोषणा पत्र में भी थी, दोनों घोषणा पत्रों में थी, 17 में भी और 22 में भी। और कमाल की बात यह है कि आज तक लागू नहीं हुई। क्या किसी गन्ना किसान को 1 रुपए का भी ब्याज मिला है? और जहां तक समय पे भुगतान की बात है, पहले पोर्टल पे ऑनलाइन ये डिटेल होती थी कि किसानों का कुल कितना बकाया है और कितना भुगतान हो गया है। अब इन्होंने वो सिस्टम ही हटा दिया है, अब बकाया का पता ही नहीं चलता। अब सरकार केवल भुगतान की घोषणा करती है, बकाया बताती नहीं, छिपा जाती है। तो इतनी झूठी ये सरकार है। एक इन्होंने घोषणा की थी, उसमें इनके घोषणा पत्र में थी 2017 के घोषणा पत्र में, आलू प्याज और लहसुन का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। किसी को नहीं मिला समर्थन, खरीद ही नहीं हो रही। कहीं आलू की खरीद सरकार कर रही है, प्याज की कर रही है, लहसुन की कर रही है। यह धोखाधड़ी है। एक इनकी घोषणा थी, प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। क्या किसी ब्लॉक में कोई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज बना है? कोई एक आध में कहीं बन गया हो तो बन गया हो। मैंने तो 10 जिलों में फोन करके पता किया, किसी ब्लॉक में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं बना है। तो ये एक इन्होंने और घोषणा की थी कि नील गाय और आवारा पशुओं से फसल की क्षति रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। पर्याप्त कदम ये उठाए हैं कि वो जो इनके, अब मैं कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता कि क्योंकि बहुत लोगों की श्रद्धा भी जुड़ी हुई है, हमारी भी श्रद्धा जुड़ी हुई है, हम भी गौपालक हैं।